भारतीय रियासत आसाम में आज़ादी की तहरीक चलाने वाले ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा ने खबर दी है कि भारतीय फौज ने म्यांमार में उसके कैंपों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से ज्यादा अरकान हलाक हुए हैं। जब तक मूडी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन। ये अल्फा आई समेत उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल्फा 1 कमांडर 9 मेदी और 9 आसोम मारे गए हैं। एयर अटैक, मिसाइल अटैक, वेपन से चाहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर दें। इनका ये प्लान है और हमें ऐसी दुनिया का हमने क्या करना है, पाकिस्तानियों ने ऐसी दुनिया का क्या करना है कि मजबूत मिलिट्री नजर आ रही है। भारतीय मिलिट्री कह लें कि अटैक कर रही है, अब नेक्स्ट मिलिटेंट ग्रुप को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। तो इसी उनका एक भारी भरकम रवैया नजर नहीं आ रहा हम लोगों को कि वो मजीद मजबूत होती जा रही है और कह लें कि अपने जो एयर डिफेंस है या कह लें कि जो दूसरी चीजें इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई। वो जैसे कहते हैं 2026 तक ये अमल लेके आएंगे और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे। पर्टिकुलरली उन्होंने रेड कॉरिडोर और ये ऊपर यूएलएफए के हवाले से ये बातें की थी और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी। पहली बात कि अगर इंडिया इसके लिए स्टेप ले रहा है तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और अगर उसको ओन भी करे तो ये मजीद बेहतर बात है कि भाई आप प्राउडली बताओ कि हमने ये काम किया है और हम इस चीज़ को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। सो इंडिया सही मानों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इस टेंशन में है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, म्यांमार से एक खबर निकाल के आ रहा है कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट ने रविवार को दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंप पर ड्रोन अटैक किए हैं और जिसमें यह खबर भी निकल के आ रहा है कि संगठन के एक सीनियर लीडर का मौत हो गया है और कई घायल भी हो गए हैं। लेकिन भारतीय सेना की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं किया गया है। उल्फा ने एक प्रेस बयान में कहा कि कई मोबाइल कैंप पर रविवार को तगड़े ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसमें उनके लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और इस हमले में उनका मेन कमांडर भी मारा गया है और बताया जा रहा है कि उसका सबसे बड़ा नेता था म्यांमार का। आप लोगों को बताते चलूं कि ये संगठन चीन और पाकिस्तान से स्पॉन्सर हैं और चीन इस तरह के संगठन को स्पॉन्सर करता है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, चीन स्पॉन्सर आतंकवादी समूह का काफी बड़ा नुकसान हुआ है और चीन के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा हमला किया था, लेकिन अब देखो भारत की सेना ने चाइना के स्पॉन्सर आतंकवादियों को अब ड्रोन हमले में सबको मार गिराया है और भारत की सेना ने एक एक करके सबको चुन चुन कर मार रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे म्यांमार, चाहे चीन के अंदर हो। लेकिन इसमें एक और बड़ी खबर निकल के ये भी आ रहा है कि भारतीय सेना के पास इस तरह के किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि भारतीय सेना ने म्यांमार के आतंकियों को मार गिराया है। म्यांमार के अंदर उल्फा एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके ऊपर एक भारी भरकम अटैक किया है एंड स्पेशली ड्रोन्स कह लें कि वहां पर भेजे गए हैं और उनके जो लीडर हैं उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो कह लें कि हमें फेस करना पड़ा है ड्यू टू इंडियन मिलिट्री एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो जिनके लीडर हैं वो भी वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। एंड अगर हम उल्फा की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ उल्फा, एक सिंपल वन आता है जिसका जो ये कहता है कि हम भारत के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। दूसरा अल्फा आई की बात करें तो ये कहता है कि हम असम को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं, सेम टू सेम लाइक जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं, जो कि ये कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान एक सेपरेट स्टेट बना देनी चाहिए, बलूचिस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए और हमारी सारी की सारी जो मिलिट्री है वो वहाँ पर कह लें कि लगी हुई है टेररिस्ट का सफाया करने के लिए। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जहाँ पर अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो बाकी इन द गेम हम लोगों को नजर आ रही है। एंड स्पेशली अगर म्यांमार की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत जो मर्जी करे हम इनके साथ हैं, पूरा भरपूर साथ देंगे ताकि यहाँ से ये जो मिलिटेंट ग्रुप है रफू चक्कर होता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो भारत की आर्मी है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, बिकॉज आफ्टर द इंडो पाक वॉर कौन सी ज्यादा मजबूत मिलिट्री नजर आ रही है। से भारतीय मिलिट्री कह लें कि अटैक कर रही है, अब नेक्स्ट मिलिटेंट ग्रुप को रिमूव करने की कोशिश कर रही है, तो इसी उनका एक भारी भरकम रवैया नजर नहीं आ रहा हम लोगों को कि वो मजीद मजबूत होती जा रही है और कह लें कि अपने जो एयर डिफेंस है या कह लें कि जो दूसरी चीजें इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो किसी से कम नहीं है और हमें वार्न किया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किसी किस्म के जो मिलिट्री एरियाज हैं उन पे अटैक ना करें, अदरवाइज हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना कोई आसान बात नहीं है। नहीं, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कुछ करके दिखाते ना। सर उन्होंने किया तो है, पाकिस्तान की इतनी जगहों पर अटैक किया, इतनी जगह पे भी अटैक किया, मुँह की खाई, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इवन के अमेरिका हो चाहे इसराइल हो,
इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। सर लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायर मतलब कि अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें या वैसे बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें जो से परचेज कर रहा है एक बार फिर से और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और उसका मेन टारगेट यही है कि जो टेररिज्म है उसको रिमूव करना है मैंने और उसने ठान लिया कि मैंने करके ही रहना है और पाकिस्तान डेफिनेटली उसकी हिट लिस्ट पर आता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर इतनी यानी कि महारत नहीं है जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी नेवी की, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो सर उनका अगर इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। देखें, सबसे पहली बात कि अगर इंडिया इसके लिए स्टेप ले रहा है तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और अगर उसको ओन भी करे तो ये मजीद बेहतर बात है कि भाई आप प्राउडली बताओ कि हमने ये काम किया है और हम इस चीज़ को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, तो उसमें तमाम दुनिया आपका साथ देगी। अल्फा मेल वर्सेस उल्फा मेल मुझे तो ये लग रहा है जैसे जंग स्टार्ट हुई है, लेकिन इस दफ़ा पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ साथ साथ कौन कौन खड़ा हुआ है इंडिया के। वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने हमला किया है, तो पता नहीं हुआ भी है या वो क्या मेमार जो एरिया है उसके अंदर वैसे ही जंग, मतलब उनका अपना आपस में ही आपस में बम फाड़ के। मिलिटेंट दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। कौन सी दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं कि सारी हमें दुनिया की दहशतगर्दी खत्म करने का ठेका इंडियन आर्मी ने ले लिया। कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा ना। खत्म होती क्यों नहीं है फिर? उनके अपने अंदर नाकतले जो हमले होते हैं उन पे भी तो काम इंडिया को करना चाहिए। लेकिन जहाँ बमबारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने वो भी किया है इसकी जो जैसे बोलते हैं ना एक अपनी रेट भी कायम की है, ठीक है। अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान में भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जाहिर बात है बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है जैसे भी है। अब इंडिया क्या करेगा कि इंडिया जारी बात है उनको बताना चाहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं इनको हम अफोर्ड नहीं करेंगे। आपको याद वो जैसे कहते हैं 2026 तक ये अमल लेके आएंगे और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे। पर्टिकुलरली उन्होंने ये रेड कॉरिडोर और ये ऊपर ये ULFA के हवाले से ये बातें की थी। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि इंडिया और म्यांमार के आपस में बहुत मसले मसाइल रहते हैं। उनमें एक बड़ा मसला जो है ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी। और ये म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से उसका कोई लंबा चौड़ा किरदार कोई नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है जी कि हम म्यांमार जो है वो उनकी गवर्नमेंट से लोग इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया म्यांमार को कहता है कि आपकी हुकूमत के साथ लोग अटैच हैं, उन्हें कुकी इंसर्जेंट्स कहते हैं। वो हमारे इंडिया के अंदर आके मसले मसाइल पैदा करते हैं और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो उनको कोई परवाह नहीं होती और जब मर्जी इटसेल्फ। और इंडिया का मसला ये भी है कि इंडिया जितना बड़ा है उसके बॉर्डर भी तो उतने बड़े हैं। अब जो इंडिया का प्रॉब्लम म्यांमार के साथ है 1640 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये दीज आर बिग एरियाज जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, ट्रैफिकिंग, बॉर्डर के ऊपर गन वायलेंस बहुत कुछ हो रहा होता है। सो इंडिया सही मानों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इस टेंशन में है कि हाउ वी हैव टू डील विद ऑल दैट। सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू असर्ट इटसेल्फ मिलिटरीली। अच्छा, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला करता है तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है मैं बहुत अफसोस हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे लोग मारे गए। यू रिमेंबर दिस? इंडिया ने जब पाकिस्तान ने TTP पे हमला किया तो इंडिया ने कहा हमें बहुत अफसोस हुआ वहाँ बच्चे मारे गए। बट इंडिया कैन अटैक म्यांमार एंड इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान। सो इंडिया मैंने आपको बताया असर्ट कर रहा है बहुत, लेकिन इंडिया के कुछ जेन्युइन मसले भी हैं। जारी बात है इंडिया कहता है कि हम एक एस्टैब्लिश्ड कंट्री हैं,